नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रेवाड़ी के माजरा गांव में पीएम मोदी ने एम्स का शिलान्यास किया। इसके साथ 9,750 करोड़ रुपए के 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। प्रदेश को परियोजनाओं का तोहफा देने के बाद पीएम ने मंच से जनता को संबोधित किया और इस मौके पर पीएम ने कहा कि रेवाड़ी से उनका पुराना नाता है। रेवाड़ी के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और इसी के साथ पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का आशीर्वाद मिलेगा। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी मंच से लोगों को संबोधित किया और कहा कि एम्स के बनने से हरियाणा को ही नहीं बल्कि राजस्थान के लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा। कि वे इस 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना, ये भी आपके आशीर्वाद से हुआ। और अब मुझे अपने तीसरे टर्म में आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हरियाणा के इन 4 जिलों से दक्षिण हरियाणा विशेष तौर पर हजारों की संख्या में आज जनसमूह आप सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हमारे बीच में आए हैं, एक विशेष ये अवसर है। इससे पहले भी जब आप आए, हमारा मार्गदर्शन आपने किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन आज का अवसर मैं कहूंगा ये और भी ज्यादा व्यवहारिक और विशेष एक प्रकार का महत्व रखता है, क्योंकि आज लगभग 10 साल पहले 2013 में जब आप प्रधानमंत्री अभी नहीं बने थे, जैसा राव साहब ने बताया, आप मुख्यमंत्री गुजरात के थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता आपको देख रही थी। उस यात्रा का श्री गणेश आपने रेवाड़ी से किया था 15 सितंबर 2013 को। आगे बढ़ रहे हैं, अब और ज्यादा संकल्प पक्का हुआ है कि उस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है। और जो और अच्छी बात हुई, अभी कल ही अबू धाबी में आपने जो मंदिर का जाकर के वहां उद्घाटन किया, और जिस प्रकार विदेशों में भी, कतर में भी ऐसे मंदिरों का जो उद्घाटन, ये भी दुनिया के इतिहास के अंदर एक नई बात जो हो रही है। उसी कड़ी के अंदर भले छोटा वो पग हो, लेकिन महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की धरती, महाभारत के काल को हम याद रखते हैं, उनके इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष कोई ऐसा केंद्र जिसका अनुभव आज किया जा सकता है, तो लगभग 250 करोड़ से लेकर यानी इससे भी ज्यादा राशि का एक अनुभव केंद्र वो बनाया गया है। उसका भी आज उद्घाटन आप करेंगे, तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर देश की है, वो निश्चित रूप से इसमें 4 चांद लगेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि देश की इस प्रगति में हरियाणा का अपना योगदान है। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं,
और जब कभी हम कोई अच्छे काम करते हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनका उल्लेख करके आप हमारी पीठ थपथपाते हैं। और इस कारण से हरियाणा भी आपके बताए मार्गदर्शन में दिन दुगनी रात चौगुनी करने आगे बढ़त लगाने में, उसकी प्रगति करने में लगा है। और विश्वास दिलाता हूं जो आपकी हरियाणा से अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। अपना देश दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त करे, 5वीं शक्ति से हम तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाए। दुनिया के अंदर भारतवर्ष को विश्व गुरु कैसे कहलाया जाए, इसमें जो भूमिका है मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हरियाणा से जो अपेक्षा करते हैं उसको पूरा करेंगे। आज इस अवसर पर मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फरीदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली रैली कार्यक्रम के आयोजन पर तिंगांव की अनाज मंडी पहुंचे। और बता दें, बीजेपी विधायक राजेश नागर ने बताया कि ये दिन हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी हरियाणा की धरती पर 10,000 करोड़ से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिनका लाइव टेलीकास्ट सीधा देखने को मिलेगा। और इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने बताया कि रेवाड़ी के अंदर जहां एम्स अस्पताल का शिलान्यास किया गया है, तो वहीं गुरुग्राम में रेल परियोजना की बड़ी सौगात मिलेगी। और साथ ही अलग अलग जगह पर सड़कें और अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज 10,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात हमारे प्रदेश हरियाणा को देने जा रहे हैं। उसमें एम्स, मेट्रो, कई सड़कों का जो नया नवीकरण है उसका आज हमें यहाँ उनका उद्घाटन करके और लाइव हमारे पूरे प्रदेश की सभी 90 की 90 विधानसभाओं में वर्चुअल उनका भाषण होगा। और रेवाड़ी में वो इसका सारी घोषणाओं का एक रैली के माध्यम से वहाँ पर उद्घाटन करेंगे। आज आप यहाँ पर तिगांव अनाज मंडी में पहुँचे हैं, यहाँ पर विशेष कैंप भी लगाए गए हैं, लोगों को, स्थानीय लोगों को सुविधाएं मौके पर दी जा रही हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं? देखो, आज हमारी तिगांव विधानसभा में तिगांव अनाज मंडी में ये हमारा कार्यक्रम हमें मिला है। उसके जरिए आज हम अभी कुछ समय के बाद लाइव हम मोदी जी को यहाँ से सुनेंगे। और यहाँ पर हमारे जो क्षेत्र की जनता है उसके लिए हमने यहाँ पर कई कैंप लगाए हैं। उसमें परिवार पहचान पत्र, आपका ये आधार कार्ड, पेंशन, मेडिकल। बता दें, इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं। विप्लव देव से मिले सुभाष बराला, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सुभाष बराला ने दी मुलाकात की जानकारी, वहीं विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है, ये बराला ने कहा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और सुभाष बराला ने मुलाकात की ये जानकारी दी है। विप्लव देव से मिले सुभाष बराला, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, ये बराला ने जानकारी दी, वहीं सुभाष बराला ने मुलाकात की जानकारी दी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विप्लव देव से मिले सुभाष बराला, बड़ी खबर, अहम जानकारी, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा और सुभाष बराला ने मुलाकात की जानकारी दी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच मुलाकात हुई और कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सुभाष बराला ने मुलाकात की जानकारी दी है। विभिन्न विषयों पर दोनों के बीच चर्चा भी हुई। विप्लव देव से मिले सुभाष बराला। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर डेरा जमा लिया है। पुलिस की
कड़ी सुरक्षा के चलते किसान आगे नहीं जा पाए। पुलिस ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि पुलिस प्रशासन के बार बार अपील करने के बाद शंभू बॉर्डर पर कुछ उपद्रवी किसान आंदोलन की आड़ में उत्पात मचा रहे हैं। चलिए इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त के चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं। कल किसान आंदोलन पर होगी बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच होगी चर्चा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहले भी हो चुकी है। 3 दौर की बैठक, वही बैठक में नहीं निकला था कोई समाधान। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़ा अपडेट चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पहले भी हो चुकी है 3 दौर की बैठक में नहीं निकला था कोई समाधान। घरोंडा बस्ताड़ा टोल पर बता दें, किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के आह्वान पर 3 घंटे तक टोल फ्री करवाया। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसान बता दें कि एमएसपी समेत अन्य मांगों पर डटे रहे। किसानों ने धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी बस्ताड़ा टोल टैक्स बैरियर पर पहुंचे और उन्होंने सरकार को किसान विरोधी करार कर दिया। इस दौरान चड़ूनी ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है और पुलिस रबड़ की गोलियां भी चला रही है, जिसमें कई किसान घायल हो चुके हैं। जिलों पे हम ट्रैक्टर का प्रदर्शन करेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो ये 2 फैसले हैं और उसके बाद परसों को जो है वो सभी जितने भी हरियाणा के किसान संगठन हैं, हरियाणा की कापे हैं, मजदूर संगठन है, टोल कमेटियां हैं, लंगर कमेटियां हैं और जो सभी की एक मीटिंग बुलाएंगे प्रतिनिधियों की और अगला जो निर्णय है उसमें लेंगे कि हमने आगे क्या आंदोलन। ये वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है और वहाँ पे बिना बुलाए उनके साथ में जाना जो है वो अगर कोई जाके ऊंचा नीचा शब्द बोल दें या कोई ऐसी घटना हो जाए जो जिससे कोई नुकसान हो जाए तो वो कलंक हमारे से नहीं उतर पाएगा। इसलिए हम बहुत अपनी बात रखने का और थोड़े दिन पहले, अगर 1-2 दिन पहले किसानों की तरफ से हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई है कि हमें आंदोलन करने का हक है, पूरा हमने आंदोलन करना है, हमें दिल्ली जाने का रास्ता खोला जाए। हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट की तरफ से फटकार मिली है, जहां पर हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं है। अभी तक हरियाणा सरकार उस बात का जवाब नहीं दे पाई कि किसानों को क्यों रोका गया, क्या वो आंदोलनकारी है। सोचने की बात है, आज हमारी फसलों की नहीं नस्लों की लड़ाई है। आज दीप सिद्धू को हम याद करके बहुत कई बार हमें दुख भी होता है कि वो बहुत अच्छी बातें करता था, हमारी हर समय वो हमारी नस्लों को बचाने की बातें करता था। आज आप देख सकते हो कि हमारा जो किसान वर्ग है वो सड़कों पर आके बैठा और कहीं ना कहीं ये बहुत पीड़ा का। देखो, ये हमारे हरियाणा के नेता नूंह जिले में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया था, वहीं जिसके बाद देश भर में कई जगहों पर असर देखने को मिला, लेकिन नूंह में इसका कोई खास असर नहीं दिखा। दुकानें और व्यापारिक शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह खुले रहे, सामान्य कामकाज हुआ। आम आदमी का किसानों के इस आंदोलन के प्रति कोई सहानुभूति न होना भी भारत बंद को असफल बनाने में अहम रहा।
सर थोड़ा टाइम लेट हो जाएगा, मौसम भी खराब है, फिर तबीयत डाउन होने से फिर प्रॉब्लम ही आती है। ये तो गलत है ना, इस टाइम तक बैठ रहे 1 घंटे इधर वेट करो, फिर आगे भी साधन है नहीं है, क्या गारंटी है, आगे की भी देखना पड़ेगा ना हमको, तो इसलिए प्रॉब्लम तो आती है। इधर नूह में आके तो आती है 1 घंटे का पक्का होता है, मेरा तो हर बार ही है, तो इसलिए थोड़ा कुछ करना तो चाहिए ना टाइम से टाइम। दरअसल हमारे यहाँ जो है कुछ कर्मचारी उसमें शामिल है, मिली जुली हड़ताल है। बाकी 50-60 गाड़ियाँ हमारी प्रधानमंत्री की रैली में जो ऑलरेडी गई हैं, बाकी 8-10 गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं लोकल में। सवारियों के लिए तो काफ़ी दिक्कत है, हड़ताल भी है, प्रधानमंत्री की रैली भी है, इस वजह से सवारियाँ जो है बस स्टैंड पे लगातार बैठी हैं। कोई प्राइवेट गाड़ी आती है तो उनको बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ जहां दिल्ली कूच को लेकर 13 फरवरी से पंजाब के किसान संगठनों का शंभू बॉर्डर पर धरना जारी है, तो वहीं किसान मोर्चे के भारत बंद के कॉल पर शुक्रवार को किसानों ने देश भर में धरना प्रदर्शन व रूट जाम कर अपना विरोध जाहिर किया। इस कड़ी में रादौर में भी संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों ने पुराने बस स्टैंड के सामने धरना प्रदर्शन कर 2 घंटे के लिए सहारनपुर कुरुक्षेत्र स्टेट हाईवे जाम कर सरकार विरोधी नारेबाजी की। वहीं किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन व जाम किए गए ऐलान के चलते पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आया और पहले ही रूट डायवर्ट कर दिया गया था ताकि वाहन चालकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यमुनानगर जिले में 3 जगह, यमुनानगर में जिला कार्यालय मुख्य कार्यालय पर उपायुक्त के सामने, और एक बिलासपुर में शिव चौक पर, और रादौर में यहाँ बस स्टैंड पर विरोध किया जा रहा है। किसानों की मांगे एमएसपी को लेकर, और जो लखीमपुर खीरी एक सरेआम गुंडागर्दी मंत्री ने किया, हमारे किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंदा है, वो भी सरेआम घूम रहा है, उसके खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर अन्य किसानों से जो फसल और नस्ल को बचाने के लिए सभी मांगे जो की तू पड़ी है। सरकार बात नहीं करती, किसान की कोई बात नहीं मान रही है। झज्जर में दिन दहाड़े मामूली विवाद के चलते एक युवक ने फायरिंग शुरू कर दी और इस घटना के युवक के सिर पर गहरी चोट आई है और उसे इलाज के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार झज्जर के बेरी गेट का रहने वाला हितेंद्र नामक युवक बता दें शहर में पानी सप्लाई का काम करता था। शहर के अंबेडकर चौक पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर गया और इसी दौरान राजेश अपने गाड़ी से पिस्टल निकाल लाया और उसने पे बता दें कि 2 राउंड फायर किए और उसके बाद पिस्टल का बट हितेंद्र के सिर पर दे मारा। वारदात के बाद आरोपी राजेश वहां से भाग गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। वहीं इस मामले में अभी पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। वो गाड़ी लिया तो दूसरा आगे खड़ा हो गया, वो नहीं उससे हटाने की तैयारी थी, फिर इनकी घास नहीं होगी, फिर खत्म लुकी होगी इनकी, फिर हमने छुड़वा दिया, फिर वो जाकर पिस्टल मार लाया, उसने बड़े फायर किए, एक हटाया आगे फायर, फिर बट लगा उसने गाड़ी आगे पीछे करके उसमें ना आपस में बच्चे हम ठीक है ना, कोई किसी प्रकार का वो ना किसी प्रकार का भी, ये परिवार भी हमारा ही है, अपना ही है, मिलने सारे परिवार सारे हम मिलते रहे हैं। क्या नाम था लड़के का जिसने गोली चलाई, क्या नाम था जिसने गोली चलाई है, क्या नाम? मेरे सामने नहीं कोई भी, मेरे सामने कोई गोली नहीं, ना कोई बात हुई, ठीक है। मेरा पानी का काम पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने मैं थोड़ा साइड में होता, मैं तेल डलवा लेता हूँ, ठीक है। इतनी देर में मेरे 2-3 गाड़ बगी, मैं बोला कि गाड़ी आपस में जीना छुट्टी होगी उसकी, ठीक। तो वो गाड़ी दे ले आया हथियार निकाल, उन्होंने मेरे ऊपर फायर किया, फिर एक साथ में लड़का खड़ा था, उसने उसका हाथ ऊपर कर दिया, नहीं तो मेरे को लड़का, ठीक है। तो पास में आके उसने मेरे को कैथल करनाल रोड पर बता दें कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।